एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 749 पे। मेरा नाम विक्रम है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर 4th है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.2। प्रीवियस वीडियो में हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, जिसमें हमने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको इंट्रोडक्शन पता चल सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की। इसके अंदर क्या है देखते हैं। फर्स्ट सम है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। इसमें हमने बताने हैं कि ये हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है ट्रू वो हमने बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। एक हमें इक्वेशन दे रखी है y = 3x + 5। ये हमें इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन को हमने बताना है कि ये इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है। क्लियर है पॉइंट। देखते हैं पहला जो यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो क्या इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा। x की वैल्यू हम 0, 1, 2 पुट करते जाएं तो y की वैल्यू हमारे पास आती जाएंगी। इट मीन्स अगर x चेंज हो रहा है तो उसके कोरस्पोंडिंग y की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो इसका एक सोल्यूशन नहीं आएगा। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ओनली 2 सोल्यूशन। इसका मतलब है क्या इस इक्वेशन के सिर्फ 2 सोल्यूशन आएंगे, क्या इसकी 2 ही वैल्यू आएगी। अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 है, क्या 2 ही वैल्यू आएगी? नहीं, x की वैल्यू 0, 1, 2 कितनी भी हम पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है हमारा वो भी गलत है, रॉन्ग है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू 0, 1, 2 कितनी भी पुट कर सकते हैं, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते जाएंगे और हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। लिखेंगे क्या कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये लाइन लिख देना आप, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स have infinitely many solution। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये रहा वेरिएबल और ये रहा 2 वेरिएबल है, तो इसके हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आते हैं। ठीक है, बिकॉज क्यों आते हैं? बिकॉज व्हेन चेंज द वैल्यू ऑफ x देन कोरस्पोंडिंग चेंज द वैल्यू ऑफ y। अगर हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी क्या है, वो भी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ही सिंपल है। क्लियर हो गया पॉइंट। ये था हमारा फर्स्ट सम। क्लियर है, फर्स्ट सम सभी को समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड सम की तरफ, उसमें देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट सम है हमारे पास सेकंड। राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें 3 इक्वेशनें दे रखी है। इस इक्वेशन के हमने 4 रूट फाइंड आउट करने हैं। 4 रूट मीन्स इसके 4 हल निकालने हमने x और y के। तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। वो लाइन यहाँ पे लिख देना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स have infinite many solution then when x is equal to 0 then यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे x है, इसकी जगह पर हमने 0 पुट कर दिया, प्लस y = 7। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + y = 7।
तो y हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ y की वैल्यू 7 आ गई तो सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, 0 7 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमारे पास पहला सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा सोल्यूशन निकालेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन x की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू में 1 प्लस y इज इक्वल टू 7, 2 प्लस में y इज इक्वल टू 7, तो y क्या आ गया, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सॉल्यूशन क्या आ गया, 1 x की वैल्यू है, 5 y की वैल्यू है, तो 1 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सेकंड सॉल्यूशन आ गया। अब हम थर्ड निकालेंगे। इसके नीचे एक बार कर रहा हूँ मैं, बाद में इसको रफ कर लेंगे। थर्ड सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन x की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे। क्या वैल्यू आएगी, 2 इंटू में 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, 2, y की वैल्यू 3 इज द सॉल्यूशन। क्लियर है पॉइंट। अब लास्ट सॉल्यूशन रह गया। व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन x हमने 3 पुट कर दिया, 2 इंटू 3 प्लस y इज इक्वल टू 7, 6 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, 3 1। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे मैंने 0 1 2 ये सॉल्यूशन पुट किए हैं। अब ज़रूरी नहीं है अभी आप भी यही पुट करोगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, तो आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, वो इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। 2 3 माइनस की भी पुट कर सकते हैं हम। तो लास्ट लाइन क्या लिखनी है हमने, यहाँ पे लिख देते हैं, हैंस 0 7 1 5 2 3 and 3 1 are the 4 solution of the given equation। क्लियर है पॉइंट, सिंपल है बिल्कुल ही। ये हमारे पास क्या आगे इसके 4 सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक इसी प्रकार से अब हमने सेकंड पार्ट में करना है 4 सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट के अंदर भी देखो, सेकंड पार्ट है, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड पार्ट। व्हेन x, अब यहाँ पे देखो x के इंटू में पाई है तो वैल्यू 1/पाई लगा देते हैं। ठीक है, देन x की जगह पर 1/पाई पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पाई इंटू में 1/पाई प्लस y इज इक्वल टू में 9। ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी 1, तो वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 क्या आ गई 8। ठीक है, पहला सॉल्यूशन क्या है 1/पाई और y की वैल्यू 8, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 2/पाई देन पाई इंटू 2/पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ 2 ये पाई से पाई फिर कैंसिल हो गई, y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब यहाँ पे पहले 1 था, 1 माइनस आ गया, अब हमारे पास क्या है 2 है, तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 7। सेकेंड सोल्यूशन 2/पाई 7
इस प्रकार अब थर्ड निकालेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 3/पाई देन पाई इंटू 3/पाई प्लस में y इज इक्वल टू 9। सिंपल है बिल्कुल ही। ये y पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस में 3 इज इक्वल टू 6। सोल्यूशन क्या आ गए, 3/पाई और इंटू में क्या है, कोमा 6। ये तीसरा सोल्यूशन आ गया। ठीक इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 4/पाई देन 4/पाई। अब हम 4/पाई बिल्कुल ही सेम है, 4 अपॉन में पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई से पाई कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस 4, y क्या आ गया 5। तो नेक्स्ट सोल्यूशन 4/पाई 5। तो ये हमारे पास 4 सोल्यूशन आ चुके हैं जो हमने फाइंड आउट करने थे, यानी पाई 4/पाई प्लस y इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 5 आ चुकी है। क्लियर। अब हमारे पास 4 सोल्यूशन आ गए हैं, यही हमने फाइंड आउट करने थे। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे 1/पाई पुट करना है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप। इस y की जगह पर आप 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, x की आ जाएगी। x की जगह पर 0, 1, 2 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते। x की जगह पर अगर 0 पुट करेंगे तो y 9 आ गया, 0, 9 सोल्यूशन हो गया। कितना भी आसान हम सम को बना सकते हैं, किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। हमने सिर्फ 4 सोल्यूशन निकालने हैं। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल ही आसान है, एक बार ये नोट कर लो, ठीक है। अगर डाउट हो तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। आगे हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का। ये जो थर्ड पार्ट है बिल्कुल ही आसान है। देखो x इज इक्वल टू 4y दे रखा है, यहीं पे कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। y को 0 पुट करो तो x क्या आ गया, 0 आ गया। यानी यहाँ पे लिख देते हैं 4 इंटू 0, 0, 0 सोल्यूशन बन गया। ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ y 0 लगा है, अब हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो x कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1, 4 आ गया। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई, सॉल्यूशन क्या आ गए, 4, 1 इज द सॉल्यूशन। फिर हम y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, y 2 है, देन x कितना आ जाएगा, 8। सॉल्यूशन क्या आ गए, 8 और 2। ठीक इसी प्रकार से 3 पुट कर देंगे तो हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। आपको कोई भी 2 वेरिएबल की इक्वेशन आ सकती है, ज़रूरी नहीं है भाई यहीं आएगी पेपर में, x इक्वल टू 4y आएगा, 3x प्लस 5y भी आ सकता है, 7x माइनस 4y भी आ सकता है। आपको 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। किस प्रकार से करोगे, कोई भी इक्वेशन हम सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये हमने बताने हैं कि 0 to 2 0, ये हमें 5 पार्ट दे रखे हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताने हैं। सॉल्यूशन कब होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी तो वो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, x 0 और y 2। फर्स्ट नंबर पे x की वैल्यू होती है, सेकंड पे y की। इसमें पुट कर देते हैं 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब दीज सॉल्यूशन
यह जो सोल्यूशन हमें दिए हुए हैं 0 2, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ये इस इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं है। तो 0 2 इज़ नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दी गिवन इक्वेशन। क्लियर। अब हम आगे करते हैं सेकंड पार्ट इसी का, यहीं पे कर देते हैं। x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, और y की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे। x हमें कितना दिया हुआ है, 2 माइनस x की वैल्यू 2 और y की हमारे पास 0 है। 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल नहीं आई राइट हैंड साइड के, नोट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी 2 0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यह भी सॉल्यूशन नहीं है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी 4, y कितना है 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x की जगह क्या लगा देंगे 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस 0, यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस 0 4। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब 2 0 4 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये जो 4 0 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आगे है हमारे पास √2 और 4√2। अब इसी के अंदर पुट कर देते हैं। फोर्थ पार्ट यहाँ पे लिख के, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है √2, y की हमारे पास क्या है 4√2, इसके अंदर करो पुट। देन √2 माइनस में 2, y की वैल्यू क्या है 4√2, √2 माइनस में 8√2, ये क्या आ गया -7√2 इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो नॉट सॉल्यूशन, यह भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। आगे लास्ट पार्ट रह गया है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तब हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आएगा देखते हैं। वन माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, -1 इज इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई, तो इट मीन्स 1 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। 1 1 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है पॉइंट। ये हमारा था थर्ड सम। ठीक है, आगे देखते हैं कि कितने सम हमारे रह गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है हमें, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 इसके सोल्यूशन है, तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू क्या है k। 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू क्या है k इज इक्वल टू क्या है 7। ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। यानी k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने फाइंड आउट कर ली है। k की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7। तो आज हमने क्या सीखा, सबसे पहले सीखा
कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, उसके हम कितने भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हमें 2 सोल्यूशन दे रखे हैं, हम बता सकते हैं कि ये सोल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सोल्यूशन है या नहीं है। थर्ड, हमने सीखा कि हमें सोल्यूशन दे रखे हैं, हम कोई भी के की, ए की, बी की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी ये जो एक्सरसाइज है 4.2 वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।